Hello students, welcome back to my channel Deeps EduTech. In this class we will discuss the types of polynomials. तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स है एंड इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है, तो बेसिकली पॉलिनोमियल हम लोग का टू टाइप्स होता है. पॉलिनोमियल हम लोग का दो प्रकार का होता है. ठीक है, एक हो गया टर्म्स और दूसरा हम लोग का क्या हो गया डिग्रीज. ठीक है, तो एक पहला वाला क्या हो गया टर्म्स, दूसरा हम लोग का हो गया डिग्रीज. ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम लोग का क्या दो तरह का होता है, एक टर्म एक डिग्री. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स क्या होता है और डिग्रीज क्या होता है. उसके बाद में उसके बाद उसका एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग टर्म्स से शुरू करेंगे. ठीक है, टर्म्स किसको बोलते हैं, तो हम लोग को पहले जानना है कि टर्म्स किसको बोलते हैं. बेसिस ऑफ टर्म्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे. टर्म्स किसको बोलते हैं, कितना तरह का टर्म्स होता है. देखिए टर्म्स होता है, पहला एक है मोनोमियल. ठीक है, मोनोमियल एक टर्म्स है. ठीक है, मोनोमियल को हम लोग पहले डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स हम लोग का होता है वन. ठीक है, मोनो मीन्स हम लोग का वन. ठीक है, तो वन मतलब क्या समझे हम लोग, वन मतलब ओनली वन टर्म्स. ठीक है, ओनली वन टर्म्स. तो इसका मतलब क्या है, एक ही टर्म रहेगा. देखिए 9x², इसमें कितना टर्म है, इसमें एक ही टर्म है. -7a, इसमें कितना टर्म है, इसमें एक ही टर्म है. √3y21, इसमें क्या टर्म, कितना टर्म है, एक ही टर्म है. -3, इसमें कितना टर्म है, एक ही टर्म है. तो जिसमें एक ही टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल. ठीक है, मोनोमियल में हम लोग का एक ही टर्म प्रेजेंट रहेगा. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक ही टर्म प्रेजेंट है, हर एक में एक ही टर्म प्रेजेंट है. जैसे -3 हम लोग अगर लास्ट वाला में लिखेंगे तो -3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो -3 को हम लोग इंटू x⁻0 लिख सकते हैं. अगर x⁻0 लिखेंगे हम लोग तो इसको क्या होगा, -3 × 1 होगा ना. तो -3 × 1 मतलब -3, तो हम लोग लिख सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट वाला टर्म हम लोग का क्या है, बाइनोमियल. ठीक है, बाइनोमियल. तो बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल में 2 होता है. बाइनोमियल्स होता है क्या हम लोग का 2 होता है. ओनली 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म. ठीक है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं 2 टर्म. देखिए एग्जांपल देखिए, x³ + 7x. देखिए इसमें x³ एक टर्म है और 7x एक टर्म है. a + 5, तो इसमें क्या है, a एक टर्म है 5 एक टर्म है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों टर्म को हम लोग प्लस कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल मतलब दोनों टर्म प्रेजेंट है इसमें. इट कैन बी अ न्यूमेरिकल, इट कैन बी अ अल्फ़ाबेटिक. दोनों टर्म अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल. नेक्स्ट है आप लोगों का ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल क्या होता है इसमें, ट्राइनोमियल मतलब 3 गो टर्म प्रेजेंट रहेगा इसमें. ठीक है, 3 गो टर्म जब प्रेजेंट रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल. ठीक है, तो ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म्स. ठीक है, तो 3 टर्म्स प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि x² - 7x + 5. और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो x³ - 2x² - 9. तो ये क्या है हम लोग का, ये ट्राइनोमियल है. इसमें क्या है, 3 ठो टर्म प्रेजेंट है. देखिए x² एक टर्म है, -7x एक टर्म है, +5 एक टर्म है. तो इसमें 3 टर्म प्रेजेंट है. सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में भी देखिए x³ एक टर्म है, -2x² एक टर्म है, -9 एक टर्म है. तो इसमें बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि अगर 3 टर्म प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग इसको 3 टर्म्स बोलेंगे, जैसे कि ट्राइनोमियल बोलेंगे. ठीक है, 4 नंबर क्या है हम लोग का, 4 नंबर है हम लोग का POLY, पॉलिनोमियल्स. ठीक है, पॉलिनोमियल.
ये हम लोग का हो गया 4 नंबर टर्म। तो पॉलिनोमियल पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, मतलब मेनी टर्म्स प्रेजेंट रहेगा। कोई भी टर्म्स रह सकता है, जैसे 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, सबको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब 3 से ज़्यादा अगर कोई भी टर्म प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या होता है। बेसिकली डिग्री क्या होता है, डिग्री को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक्स क्यूब -7x² + 5x+2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पॉलिनोमियल है, इसको बोलेंगे ना ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा इसमें। देखिए x³ एक टर्म है ना, x³ एक टर्म है, -7x² एक टर्म है, उसमें भी डिग्री 2 है, 5x एक टर्म है, उसमें डिग्री 1 है, और 2 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2 × x⁻0 लिख सकते हैं ना। x⁻0 का क्या होता है, x⁻0 का वैल्यू होता है 1, तो 2 × 1 मतलब 2, 2 × 1 मतलब 2। तो ठीक है, तो हम लोग इसको 2 लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब इसका देखिए ऊपर में जो डिग्री दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, उसी को हम लोग इसमें बोलेंगे डिग्री। ठीक है, तो देखिए x = क्या होगा, 3, 2, 1, 0। तो इसमें क्या है, 4 है, 4 तो डिग्री है ना इसमें। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको कैसे डिफाइन करेंगे, x³ को हाईएस्ट डिग्री, तो डिग्री = क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 3 इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टर्म कितना है, 4 टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग का कितना डिग्री है, 3 डिग्री निकला, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉली है, लीनियर पॉली मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, इसमें डिग्री कितना होना चाहिए, इसमें डिग्री होना चाहिए 1। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉली। ठीक है, लीनियर पॉली, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए 3x + 5, 3x + 5 में डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है, देखिए x के पावर क्या होगा हम लोग का, 3x का पावर क्या होगा हम लोग का 1 होगा, 5 का पावर क्या होगा, 5 × x⁻0 होगा ना। तो हम लोग 5 × x⁻0 मतलब 1, तो 5 × 1 मतलब 5। तो यहाँ पे आप लोगों का डिग्री, x का डिग्री क्या होगा, 1, 0, और हाईएस्ट डिग्री हम लोग का क्या है, 1 है, 1 है ना हाईएस्ट डिग्री। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पॉली। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें जिसमें हाईएस्ट डिग्री हम लोग का 1 होगा, दैट इक्वेशन इज़ नोन एज लीनियर पॉली, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया है लीनियर पॉली में क्या कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, जैसे और एक देख लीजिए 7y, 7y, y का पावर क्या है हम लोग का, y का पावर क्या होगा, 7y एक तो टर्म है, y का पावर क्या है हम लोग का 1 है। ठीक है, तो 1 अगर y का पावर है तो इसमें हाईएस्ट पावर हम लोग को क्या है, और तो कुछ है नहीं इसमें बगल में जो कि हम लोग पकड़ेंगे, तो इसमें डिग्री = क्या होगा, 1 होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ लीनियर पॉली, मतलब क्या है कि इसमें टर्म्स एक ही है और पहला वाला में टर्म्स 2 है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री दोनों का ही 1 है, तो इसीलिए हम लोग इसको लीनियर पॉली बोलेंगे। ठीक है, जनरल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म में हम लोग बोलते हैं, देखिए ax + b, तो ax + b मतलब ax + b एक आप लोग का इक्वेशन है जिससे हम लोग जनरल टर्म में लीनियर पॉली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, x का पावर 1 होगा, x का अगर पावर 1 होगा, b का पावर क्या होगा, x⁻0। तो इसका मतलब क्या, इसी टर्म में अगर कोई भी इक्वेशन रहे
इसी टर्म में अगर कोई भी इक्वेशन रहे तो हम लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं लीनियर पॉली। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हम लोग का यही इक्वेशन में बैठा के हम लोग का करना है। देखिए 3x², 3x + 5 है ना, 3x + 5, यहाँ पे नीचे में क्या है ax + b टर्म में आ जा रहा है ना, तो a क्या है यहाँ पे 3 है, x है +5, b क्या है हम लोग का 5 है, b हम लोग का 5 है। ठीक है, सिमिलरली देखिए ax + b, a क्या है यहाँ पे 7 है, b क्या है यहाँ पे b क्या है यहाँ पे है नहीं, मतलब 0 है, और x क्या है y⁴ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉली। ठीक है, बहुत इजी है, कोई इसमें टेंशन वाला चीज़ है नहीं, एकदम इजीली समझिएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग शुरू किए हैं। ठीक है, 9 का स्टूडेंट भी समझ सकता है, 10 का स्टूडेंट भी समझ सकता है, 8 का स्टूडेंट भी समझ सकता है यहाँ से पॉलिनोमियल बेसिक्स। ठीक है, इसमें देखिए 2 नंबर में क्या है क्वाड्रेटिक पॉली। क्वाड्रेटिक पॉली में मतलब जिसमें क्वाड्रेटिक रहेगा, डिग्री = 2 रहेगा, जिसमें डिग्री अगर 2 रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉली। जैसे कि मानिए कि x² - 7x + 5, इसमें देखिए x² का क्या वैल्यू है। अच्छा, और एक इक्वेशन ले लेते हैं x² - 9। तो देखिए इसमें क्या ले सकते हैं, दोनों में डिग्री देखिए आप लोगों का क्या है, दोनों में डिग्री आप लोगों का क्या है 2 है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉली। देखिए टर्म्स कितना है, टर्म्स हम लोग का 3 है। पहला टर्म में x² है, नेक्स्ट टर्म में 7x⁴ है, लास्ट टर्म में 5x⁴ है। x⁴ मतलब 5 × x1 मतलब x⁴ = 1 होता है। ठीक है, तो 5 × x⁴। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 210। तो हाइस्ट क्या है हम लोग का d = 2। तो इसका क्या होगा, डिग्री अगर 2 आएगा तो ये हम लोग का क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉली। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाला में देखिए d = क्या है, टर्म्स 2 है, एक x² है और एक x⁴ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x² जो है इसमें हम लोग लिख सकते हैं d = 2, और यहाँ पे क्या है डिग्री क्या है 2 है, 0 है, तो 0 तो हम लोग लेंगे नहीं, हाईएस्ट डिग्री लेंगे, तो d = 2 ये हम लोग का होगा। ठीक है, तो हम लोग का बेसिकली जिसमें डिग्री d = 2 आएगा, दैट इक्वेशन इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, इसको जनरल टर्म में लिखेंगे हम लोग ax² + bx + c। देखिए ax² + bx + c, तो इसमें हम लोग इक्वेशन को ऐसे ही टर्म में रहेगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉली बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए बेसिकली x² - 7x + 5 है, तो देखिए इस टर्म में आ रहा है, नीचे में हम लोग लिख के उसको वेरीफाई करते हैं ax² + bx + c। देखिए उसी टर्म में है, a की जगह में कोफिशिएंट हम लोग का कुछ है नहीं, 1 है, x² हम लोग का x² है, +7 + bx -7 b है हम लोग का, क्या होगा -7 हम लोग का b होगा, और 5 क्या है हम लोग का c है। ठीक है, सिमिलरली आप लोग का x² - 9, तो x² क्या है हम लोग का ax है, तो a हम लोग का क्या है, a हम लोग का 1 है। ठीक है, a हम लोग का क्या है 1 है, तो 9 क्या है, 9 हम लोग का c है, तो b यहाँ पे हम लोग का 0 है, b हम लोग का यहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो bx हम लोग का क्या होगा 0 होगा, इसको हटा देते हैं बगल में और यहाँ पे लिखते हैं +0
इंटू एक्स प्लस ऑफ -9, मतलब c इज इक्वल टू -9 होगा। ठीक है, इक्वेशन का बीच में प्लस होगा तो हम लोग को प्लस ज़रूर देना है, लेकिन माइनस लाने के लिए हम लोग को कोफिशिएंट को माइनस में ही रखना पड़ेगा। जैसे कि c इज इक्वल टू क्या होगा, -9 होगा। ठीक है, बहुत इजी है। 3 नंबर देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है, क्यूबिक पॉली। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 3 नंबर को, क्यूबिक पॉली, जिसमें हम लोग का डिग्री क्या रहेगा, 3 रहेगा। जिसमें डिग्री हम लोग का 3 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉली। ठीक है, उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 2x क्यूब -7x² प्लस 5x प्लस 9, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉली। देखिए हाईएस्ट डिग्री हम लोग का क्या है, हाईएस्ट डिग्री हम लोग का है x³ ठीक है, तो ये एक टर्म है x³ -7x² एक टर्म है, इसमें x का वैल्यू है स्क्वायर, 5 इंटू x⁴ एक टर्म है, इसका x का पावर है 1 इंटू 9 प्लस 9 x⁴, x⁴ मतलब 1, तो पावर है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये चारों टर्म में हम लोग का हाईएस्ट डी क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 3। तो हम लोग का क्या होगा, डिग्री अगर जिसका 3 रहेगा वो हम लोग का हो जाएगा, क्या होगा, क्यूबिक पॉली। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉली। ठीक है, जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म हम लोग का होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये हम लोग का हो जाएगा आप लोगों का क्यूबिक पॉली। ठीक है, ax³ होगा, थोड़ा सा कट गया है लेकिन वो होगा ax³। ठीक है, चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो x³ के साथ क्या है हम लोग का, a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू होगा -7 क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये होगा b का वैल्यू -7x² प्लस 5 c इज इक्वल टू प्लस 5 एंड d इज इक्वल टू 9। ठीक है, बहुत इजी है, d इज इक्वल टू होगा 9। तो देखिए यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 3 है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉली। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, बाइक्वाड्रेटिक पॉली। ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक पॉली क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, जिसमें डिग्री इज इक्वल टू 4 रहेगा, जिसमें डिग्री इज इक्वल टू 4 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉली। ठीक है, तो उसका भी हम लोग एक एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, बाई मतलब क्या होता है 2 और क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग स्क्वायर लिखते हैं ना इक्वेशन सॉल्व करने में, तो क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4, मतलब जिसका डिग्री 4 होगा वो हम लोग का होगा बाइक्वाड्रेटिक पॉली। एग्जाम्पल देख लीजिए, -7x⁴ प्लस 5x³ -2x² प्लस 8x -3। तो इसमें ये बहुत सारा टर्म है, 5 गो टर्म है इसमें हम लोग का। तो ये एक टर्म है पहला वाला जिसमें x⁴ है, पावर 5x³ एक टर्म है, -2x² एक टर्म है, प्लस 8x1 एक टर्म है, -3x⁴ एक टर्म है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है हम लोग का, देखिए हाईएस्ट डिग्री है हम लोग का 4, मतलब d इज इक्वल टू हम लोग का क्या होगा 4। तो ऐसा इक्वेशन अगर रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉली। ठीक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री हम लोग का क्या रहेगा, हाईएस्ट डिग्री हम लोग का रहेगा 4। ठीक है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये आप लोग का हो गया जनरल टर्म। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का, बाइक्वाड्रेटिक पॉली का ये हो गया आप लोग का जनरल टर्म। तो बेसिकली आज हम लोग क्या सीखे, आज सीखे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक हो जाता है टर्म्स, एक हो जाता है डिग्री। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टर्म्स में क्या होता है, मोनोमियल होता है,
ठीक है। टर्म्स में क्या होता है, मोनोमियल, बायोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलीमियल। ठीक है, ये होता है हम लोग का टर्म्स होता है। ठीक है, और आप लोग का डिग्री में क्या होता है, डिग्री में हम लोग का क्या होता है। ठीक है, ये चारों टर्म्स है आप लोग का, और डिग्री में होता है लीनियर पॉली, लीनियर होता है लीनियर पॉली। नेक्स्ट होता है अच्छा, इसका डिग्री होता है 1। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉली, इसका डिग्री होता है 2। नेक्स्ट होता है आपका क्यूबिक पॉली, इसका डिग्री होता है 3। और लास्ट वाला होता है हम लोग का बायो क्वाड्रेटिक पॉली, इसका होता है डिग्री 4। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया आप लोगों का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स एप्लीकेशंस। आशा करते हैं ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।